नमस्कार साथियों। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं करने वाला हूँ। ठीक है, और ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं। राइट। और इस वीडियो में दोस्तों मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपकी आँखों को खोलूँ थोड़ा सा। आप थोड़ा सा और अपने माइंड को ओपन करके आप चीज़ों को सुने दोस्तों। ठीक है, मीन्स जो बातें मैं बोल रहा हूँ पहले इसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, देन जो आपके ओपिनियंस हैं उसे आपको शेयर करना है। राइट। सिंपली दोस्तों इस वीडियो में मैं फैक्ट की बात करूँगा। फैक्ट यानी जो रियलिटी है उसकी बात करूँगा। हम क्या करते हैं, हम रियलिटी से परे होकर सोचते हैं। हम अपने दिमाग में एक आइडियल सिचुएशन लेके घूमते हैं। हम रियलिटी से दूर भागते हैं और जो रियलिटी होती है, जो सच्चाई होती है, वो बोलते हैं कि कड़वी होती है। राइट। सो कहीं ना कहीं इस वीडियो आपको बुरी भी लग सकती है, सो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। राइट। सो दोस्त, बहुत ही ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग जानते हैं कि मैं भी एक एसएससी बैंक, ठीक है, और डिफेंस में इंग्लिश का टीचर हूँ। लेकिन दोस्तों मेरा पर्पज़ दोस्तों ये है, मैं उस प्रकार का अध्यापक हूँ, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स का भला हो, कैसे भी करके मैं जीवन में सक्सेसफुल हूँ। राइट। ठीक है, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जब तक फोड़ना नहीं है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसके 5 साल बीत चुके हैं, उसकी उम्र आ गई है, उसकी उम्र हो चुकी है 27-28 साल की। अब बताओ भैया, उसने 5 साल अपने वेस्ट कर दिए। उसने 5 साल में ना तो कोई स्किल सीखी उसने, ओके, ना कोई स्किल सीखी। अब 5 साल में अब उम्र किसकी आ गई है? उम्र आ गई है शादी करने की। ठीक है, अब उसमें वो करे क्या? अब वो डिप्रेशन में है, बच्चा एंग्जाइटी में है, तो अब इस केस में हम करें क्या? सो दोस्तों चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्त, मेरा कहना ये है कि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पहले आपको रियलिटी को देखना है। रियलिटी क्या है कि हम सभी जानते हैं कि जो आज के ज़माने में जो कंपटीशन है उसको देखें तो जो हमारा सक्सेस रेट यानी एग्ज़ाम में सफल होने की रेट, मीन्स हम जानते हैं कि आजकल लगभग सभी एग्ज़ाम ऐसे हो गए हैं जिसमें कई सारी स्टेज होती हैं। ठीक है, आप मेंस दो, आप प्री दो, मेंस दो, इंटरव्यू दो, ठीक है, या कुछ छोटे छोटे एग्जाम होते हैं जिसमें आप पेपर दो, फिर ओके रनिंग करो, फिजिकल दो, मेडिकल दो, तब जाके सिलेक्शन होगा। यानी कई स्टेजेस पार होके जब आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है, मिलता है। अब इस प्रोसेस का आप देखोगे तो सबसे पहले समझते हैं कि रेट कितना है, सक्सेस रेट कितना है। हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आज किसी भी आप फील्ड में जाओ तो कंपटीशन बहुत ही चरम सीमा पर है। राइट। मीन्स पद कम है और अप्लाई करने वाले जो एप्लीकेंट्स हैं, जो आवेदक हैं, उनकी संख्या क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। राइट, ये हम बात जानते हैं। यानी इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो परसेंटेज यानी जो सक्सेस रेट आता है वो 1% से भी कम आता है, यानी पॉइंट में चला जाता है परसेंट। सोचो, मीन्स 1% भी सिलेक्शन रेट नहीं है। यानी कहने के दोस्तों से एक रियलिटी को आपको समझना होगा कि जो सक्सेस रेट है, जो सफल होने की रेट है, वो क्या है? 1% भी संशोधन नहीं है। यानी आपके फेल होने की, आपके एग्ज़ाम में फेल होने की पॉसिबिलिटी 100% है। आपको सुनने में बुरा लगेगा लेकिन ये सच्चाई है। इस फैक्ट को हम इग्नोर करते हैं, ये क्या है? सच्चाई है। और एक और सच्चाई दोस्तों कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है वो हर एक व्यक्ति के लिए नहीं बनी होती है। आज हम सभी गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए ये है। मैं दोस्तों ये नहीं कह रहा हूँ कि डू नॉट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। हम सभी लोग एक मिडिल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। राइट। हम सभी को अपने जीवन को बेहतर करना है, लेकिन जीवन को बेहतर करने का दिस इज़ नॉट द ओनली सोर्स, एंड द सोर्स इज़ गवर्नमेंट जॉब।
हमने अपना यही स्टेटस बना लिया है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं होगी एक मिडिल क्लास का बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर सकता, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। अब सोचिए एक ऐसा बच्चा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, पॉसिबिलिटी 99 100% भी, मतलब 1% से कम है पॉसिबिलिटी सक्सेस रेट कि वो सफल हो। तो मेरे दोस्तों कहने का आशय ये है कि प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, तैयारी कीजिए, लेकिन अपनी तैयारी को लिमिटेड कर दीजिए। कितने साल तक मुझे तैयारी करनी है, और तैयारी के दौरान मुझे पूरा फोकस केवल तैयारी पे नहीं करना है। यानी आपकी तैयारी हो गई प्लान ए, एक प्लान बी आपके पास होना चाहिए। प्लान बी कि जब मैंने इतनी देर तैयारी की, इतने साल तक, 1 साल तक, 2 साल तक, मैक्सिमम 2 साल तक मैंने तैयारी की, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कुछ और सीख लूँगा, कुछ नई स्किल अडॉप्ट कर लूँगा, उसमें मैं अच्छा कर लूँगा, उसमें अपने जीवन को मैं बेहतर कर लूँगा। दोस्तों कहने का आशय है कि अल्टीमेटली जीवन में हमें सफल होना है, ठीक है, और हर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी के थ्रू नहीं जा सकता, क्योंकि इतने सारे एप्लीकेंट्स हैं और वैकेंसी चंद पदों में वैकेंसी आती है, चंद पद आते हैं, तो कैसे होगा ये, ठीक दोस्त। तो यही मेरे दोस्तों कहने का आशय है कि कोई स्किल अडॉप्ट कीजिए। जैसे दोस्तों जो भी वीडियो देख रहे हैं, अपने आप से अपने अंदर झांक से पूछिए क्या मेरे अंदर कोई स्किल है। जैसे मैंने 2 साल तैयारी की और 2 साल मान लीजिए मेरा नहीं हुआ और नहीं होगा, ये 100% पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा। तो ऐसा अपने माइंड को एज्यूम करके चलो, अगर 2 साल बाद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मैं क्या करूँगा बताइए। यानी आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए आपके पास। मैं दोस्तों यही कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि छोड़ दो, तैयारी कीजिए, लिमिटेड समय कीजिए, और साथ में आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए। ये नहीं हुआ तो मैं ये स्किल करके आगे जीवन में कुछ ना कुछ कर लूँगा, ठीक है। तो मेरा दोस्तों कहने का आशय है कि स्किल पर काम कीजिए। स्किल यानी अपने आप को कहीं ना कहीं किसी भी तरह से आपको कुशल बनाना है, अपने आप को स्किलफुल बनाइए। हम सभी लोग दोस्तों आज के ज़माने में सभी सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, सभी लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, यानी खूब सारा पैसा कमाएं, खूब सारी गाड़ी लें बड़ी बड़ी, इसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो काम करना है उस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। और शायद उनको ये सच्चाई नहीं पता कि जो आप काम कर रहे हो, अगर उसी काम को आप बेहतर ढंग से करोगे, यानी कहीं ना कहीं आप अपनी स्किल पर फोकस करोगे, ठीक है, अपनी काबिलियत पर फोकस करोगे। जो 3 इडियट्स मूवी का सीन है कि काबिल बनो, तो अपनी काबिलियत को फोकस करो, बाकी तो सब बाई प्रोडक्ट है। पैसे मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको फोकस करना है अपनी काबिलियत पर, ठीक है, यानी अपनी स्किल पर काम करना है, अपनी स्किल की निखारना है। अगर आपके पास स्किल फुल होगा तो आप बेरोजगार रह ही नहीं सकते। आज के ज़माने में बेरोजगार वही है जिसके पास स्किल नहीं है, ठीक है। आज के ज़माने में दोस्तों यही हो रहा है, लोग सरकारी नौकरी तैयारी करने बैठ जा रहे हैं। उन्होंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तैयारी की, और उन्होंने केवल तैयारी की, कुछ नहीं किया। कोई ने स्किल सीखी, उम्र आ गई है, एक ऐसी स्टेज आ गई है जीवन में, उम्र आ गई है ओके मैरिज करने की, अब उनके पास न बेरोज़गार है, न एक पैसे आने की कोई स्किल है, अब क्या करेंगे वो। सो ज़रूरी दोस्तों ये है कि आप अपनी स्किल पर फोकस करें, अपने आप को कुशल बनाएं। जब कौशल होगा तो आप कहीं भी जॉब ले सकते हैं, और जितना बढ़िया आपका कौशल होगा, जितना बढ़िया आप कुशल होंगे, आपको उतना बढ़िया आपको पैसा मिलेगा, पैसा आपके पास चल कर आएगा। तो दोस्तों कहने का आशय मेरा ये है कि इससे निकलिए कि बिना गवर्नमेंट जॉब के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। भागिए मत इसके पीछे, अपने कुशल बनाइए, कीजिए तैयारी, फिक्स कीजिए कि मुझे 1 साल 2 साल तैयारी करनी है, और साथ में प्लान बी रखना है। बी कोई स्किल, कोई कौशल, कोई काम, कोई स्किल आपको सीखनी है जो आपको आगे काम दे, ठीक है, और वही आपको काम देगी कहीं ना कहीं। जो आपका प्लान बी होगा वही वर्क करेगा, ये मैं 100% आपसे कह रहा हूँ। सो इसलिए अभी से फोकस किया जाए कि कोई ना कोई स्किल सीखी जाए, अपने आप को कोई ना कोई कुशल बनाया जाए, किसी स्किलफुल बनाया जाए आपको। देखिए दोस्त, जैसे मान लीजिए, समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने तैयारी करना स्टार्ट किया, आपने 2 साल जम के तैयारी की,
ठीक है। और आपने मान लीजिए 100% तैयार किया, दिन रात आपने पढ़ाई की, लेकिन फ्यूचर किसी को नहीं पता, ठीक है। और पॉसिबिलिटी 0.1% है सक्सेसफुल होने की, यानी मान लीजिए आप 2 साल बाद फेल हो गए। अब बताइए क्या हुआ? वो नॉलेज आपकी कहीं काम आएगी? नहीं। क्या आप कहीं पर जॉब लेने जाएंगे तो क्या आपने जो तैयारी की वो काम आएगी? नहीं। कोई आपने स्किल नहीं सीखी, तो उसके साथ आपको कुछ स्किल भी लेके चलना है। 2 साल बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, छोड़िए उसे, स्किल पर फोकस कीजिए, राइट। स्किल पर फोकस करेंगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाएंगे, राइट। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक बंदा ए है, और मान लीजिए 2 स्टूडेंट को हम कंपेरिजन करते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, ठीक है। दोनों मान लीजिए दोनों की एज 20 साल है, ए की भी और बी की। ए जो है उसने 5 साल तक रगड़ के तैयारी की, उसने मतलब 5 साल अपने गंवा दिए सरकारी नौकरी की तैयारी में, ठीक है। अब 5 साल बाद पॉसिबिलिटी है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। पॉसिबिलिटी दोस्तों यही ज़्यादा है ना, 100% पॉसिबिलिटी है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मान लीजिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बताओ अब क्या करेगा वो? और उसका जीवन अंधकार में चला गया, उसको पता नहीं क्या करना है। अब उसकी एज आएगा शादी करने की, अब वो शादी करे कि रोज़गार ढूंढे, वो क्या करे, राइट। सेकंड बी वाला देखते हैं। बी वाला बंदा ऐसा है जिसने सरकारी नौकरी भी की और साथ में किसी स्किल पर फोकस किया, उसने स्किल पर, अपने आप को कुशल बनाने पर, कि मैं स्किलफुल बनूंगा। और 5 साल बाद दोस्तों अगर बंदा सीखने वाला है, मेहनत करने वाला है स्टूडेंट, तो 5 साल बाद उस स्किलफुल को इतना बढ़ा सकता है वो, कि वो करोड़पति बन सकता है उस 5 साल में। सोच लीजिए, इतनी अंदर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और आज हम जो, ठीक है, मतलब इन लोगों ने जो सरकारी नौकरी को जो हावा बना के रखा है, इसको दोस्तों हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको हम कम करें, राइट। सो ये चीज़ें जो मदद करेंगी हमारे भारत देश को ग्रोथ करने में, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोग सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं? 2 चीज़ों की वजह से। पहला कि सिक्योरिटी रहेगी भैया, सिक्योरिटी मतलब महीना पूरा होगा, चाहे पानी बरसेगा चाहे पाथर बरसेगा, महीने में पूरा होगा, खटाक से पैसा आ जाएगा अकाउंट में। पहली चीज़ ये रोक। दूसरी चीज़, काम नहीं करना पड़ता, आराम रहता है। यही वजह है कि इंडिया जो है, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ है वो उतनी ग्रोथ जो है तेज़ नहीं, उतनी फास्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। आज हम विकासशील हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमें विकसित होना है तो अगर हमारी गति ऐसी रहेगी तो हमें बहुत समय लगेगा विकसित होने में, राइट। सो अगर हमें विकसित जल्दी होना है, ठीक है, यानी जो बड़े बड़े देश हैं अगर उनकी लिस्ट में अगर शामिल होना है, तो हमें ये हमारी यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आगे करें, ठीक है, किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। ये दोस्तों मैं इस बात को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं इस पूरी बात से बिल्कुल क्या करता हूँ, डिसएग्री करता हूँ कि सरकार जॉब नहीं दे रही है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। हर एक व्यक्ति के अंदर अगर किसी एक स्किल पर काम कर देना तो उसे रोज़गार मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आज के व्यक्ति क्या हैं, आज सभी भाग रहे हैं किसी सरकारी नौकरी के चक्कर में, और उसी की वजह से 2 साल 3 साल बीत जा रहे हैं, उन्होंने ना कुछ नौकरी पाया, कुछ नहीं पाया, हाथ में घंटा है और ना कोई स्किल है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं बस अपना, ठीक है। तो दोस्तों कहने का सेंस ये है मेरा कि आपको फोकस करना है स्किल पर, ठीक है, कुशल बनिए और जीवन में आप आगे बढ़िए, ठीक है। कहोगे सर आप क्यों बता रहे हो, आप तो खुद सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहे हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि इसकी ज़रूरत है, इसकी क्या है, ज़रूरत है। और मैं नहीं कह रहा कि छोड़ दो तैयारी, छोड़ छाड़ दो। मैंने क्या कहा कि तैयारी को लिमिट करो, 1 साल मैक्सिमम 2 साल, और साथ में प्लान ए आपकी तैयारी, प्लान बी आपका कुछ अदर चीज़, कि प्लान बी मेरा ही है, 2 साल बाद नहीं हुआ छोड़ूंगा, मैं इस पर काम करूंगा, या तो साथ में काम करते चलो, कुछ ना कुछ स्किल सीखते चलो। मान लो 2 साल बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जो आप स्किल, जो कोई एक कौशल आप सीख रहे थे उसका कुछ तो आपके अंदर होगा स्किल, और उसी के बेस पर आप छोटी से जॉब से स्टार्ट कर सकते हो, और बाद में उसी स्किल में आप एक्सपर्ट बन जाओगे और अपनी सैलरी को हाइक कर दोगे और भी अच्छे से अर्न करोगे,
यानी इससे फ़ायदा होगा। और कई बार आप फोकस करोगे गवर्नमेंट जॉब पर तो 2 साल बाद ज़िंदगी पता नहीं कहाँ होगी। ये मेरा कहने का सेंस है। ठीक है दोस्त, सो आशा करूँगा कि दोस्तों मैंने जो बातें बोली हैं बिल्कुल फैक्चुअल बातें बोली हैं और रियलिटी के बेस पर दोस्तों मैंने बातें बोली हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों चीज़ें मैंने फेस कर चुका हूँ। ठीक है, और ये जो मैं कर रहा हूँ स्किल ही है ये। ठीक है, मैं दोस्तों पहली चीज़ टीचिंग कर रहा हूँ, ये भी एक स्किल है। मैं अपनी स्किल को ग्रो कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो इंग्लिश स्पीकिंग मेरी एक स्किल हो गई। ठीक है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है और इसमें मेरा मज़ा आता है तो मैं यही मेरी स्किल है। राइट, सो आपको अपनी स्किल ढूंढनी है और कोई भी स्किल आप सीख के जीवन को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक दोस्त, सो आज मैंने बिल्कुल रियलिटी की बात की जिसको हम अवॉइड करते हैं, जिससे हम दूर भागते हैं। ठीक है, सो इसको बात को ध्यान से आपको सोचना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और जो दोस्तों मैंने कहा उसको आपको विचार जरूर करना है और जीवन में डिसाइड करना है। ठीक है, यू मस्ट हैव प्लान बी। ठीक है, मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन बोथ। राइट, क्योंकि और मैं कह रहा हूँ आपसे प्लान ए नहीं काम करेगा लेकिन प्लान बी ही आपके जीवन को सुधारेगा। दिस इज़ द मेन पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू से। राइट, सो आशा करूँगा वीडियो आपको पसंद आई हो। दोस्तों मैंने पूरी रियलिटी यानी जो फैक्ट्स हैं जिसको हम अवॉइड करते हैं, जो रियलिटी उसको अवॉइड करते हैं, मैंने दोस्तों उसकी बात की है। राइट, तो आशा करूँगा वीडियो आपको पसंद आई हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जागने की ज़रूरत है दोस्तों। हमें अब सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और चैनल इंग्लिश विद सत्यम को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।